आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट बैठक में उद्योग, शिक्षा, वित्त और डिजिटल सुधारों पर अहम फैसले लिए गए। एमएसएमई को बढ़ावा, मैया सम्मान योजना में संशोधन, दिव्यांग बच्चों के लिए 3451 शिक्षकों की नियुक्ति, ई कोड प्रोजेक्ट को मंजूरी और एक बीडीओ की बर्खास्तगी शामिल रही। मैया सम्मान योजना से मिली राशि का कैसे करें बेहतर उपयोग, ठोस कार्य योजना बनाने पर जोर। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले में महिलाओं के स्वावलंबन के लिए 30,000 रुपए की सम्मान राशि का सदुपयोग किया जाएगा। उपायुक्त मंजूनाथ भजंती ने पोल्ट्री फार्मिंग, अंडा और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को शामिल कर ठोस कार्य योजना बनाने पर जोर भी दिया। 31 मार्च तक करा ले अपने कार्ड की केवाईसी, नहीं तो नहीं मिलेगा राशन। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 31 मार्च तक ई केवाईसी अनिवार्य किया है, वरना राशन कार्ड से नाम हट जाएगा। पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने जागरूकता रथ रवाना किया, जो गांव-गांव जाकर माइकिंग व पोस्टरों के जरिए योजनाओं की जानकारी देगा। इन 5 रथों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, नमक, दाल, धोती साड़ी और चीनी वितरण जैसी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। कैबिनेट का अहम फैसला, मैया सम्मान योजना में आधार लिंक की बाध्यता हटाई गई। कैबिनेट की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें एक अहम फैसला मैया सम्मान योजना को लेकर किया गया। इसके अनुसार मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन किया गया है और आवेदक महिलाओं के आधार लिंक की बाध्यता को मार्च 2025 तक के लिए हटा लिया गया है। जेएसएससी सीजीएल गड़बड़ी का मास्टरमाइंड निकला गोरखपुर निवासी, गिरोह के 8 शातिर भी हुए गिरफ्तार। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। कांड संख्या 1/2025 के तहत जांच में इसका सरगना गोरखपुर निवासी पाया गया, जबकि गिरोह के 8 अन्य सदस्यों में कई सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। 21 से 22 सितंबर 2024 को परीक्षा के बाद पेपर लीक और धन उगाही की अफवाहें सामने आई थी। जांच में पुष्टि हुई कि कुछ अभ्यर्थियों को पहले ही प्रश्न पत्र के नाम पर ठगा गया था। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान झड़प, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान झंडा चौक के पास अचानक माहौल बिगड़ गया। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद इलाके में तनाव फैल गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे। सूचना मिलते ही हजारीबाग एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। झारखंड में हो रहा है टेंडर मैनेज, पारदर्शिता का घोर अभाव, बोले बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में सरकारी टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने महालेखाकार की जांच का हवाला देते हुए कहा कि कई विभागों में एक ही आईपी एड्रेस से टेंडर भरे गए, जिससे ठेके पहले से तय होने की पुष्टि होती है। नियमों की अनदेखी से परियोजना की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जल मीनार ध्वस्त हो रहे हैं और सड़कें जल्दी जर्जर हो रही है। उन्होंने जवाबदेही तय कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को जल्द दिया जाएगा मुआवजा, बोले डॉक्टर रामेश्वर उरांव। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में ओलावृष्टि प्रभावित किसानों से मुलाकात कर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। गेहूं, सरसों, चना, टमाटर, आलू समेत कई फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान आर्थिक संकट में हैं। भंडारा, लोहरदगा, किस्को और कुंडू प्रखंड में 1905 आवेदन मिले। अधिकारियों को 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपने और जल्द मुआवजा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान एडिशनल कलेक्टर, बीडीओ, सीओ, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी खबर, मनरेगा मजदूर को भुगतान नहीं करने पर बीडीओ कार्यालय की संपत्ति बेचकर भुगतान का कोर्ट ने दिया आदेश। सरायकेला सिविल कोर्ट ने मनरेगा मजदूर चांद मुनि मुंडारी को 73,000 रुपए न मिलने पर बीडीओ कार्यालय की चल संपत्तियां सील कर नीलामी का आदेश दिया। जज आशीष अग्रवाल की अदालत ने 2005 से 6 के इस मामले में वाद संख्या 5/2024 के तहत निर्देश दिए। मंगलवार को सरकारी गाड़ी, फर्नीचर, फ्रिज, एसी समेत संपत्तियां सील कर दी गई है और 29 मार्च तक भुगतान न होने पर नीलामी होगी। सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। अनिल पाल्टा सहित 5 अफसरों को मिली नई पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर 5 अन्य को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। अनिल पाल्टा को रेल डीजी, एमएस भाटिया को होमगार्ड डीजी और पंकज कंबोज को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का निर्देशक नियुक्त किया गया। शुभम खंडेलवाल को सिमरिया, गौरव गोस्वामी को पतरातू, वेदांत शेखर को किस्को और शिवम प्रकाश को चकद्दरपुर के सीडीपीओ बनाए गए हैं। अधिसूचना जारी कर अधिकारियों को जल्द कार्यभार संभालने का निर्देश भी दिया गया। एसोसिएशन ने सांसद से की रांची से इंदौर, देहरादून और वैष्णो देवी के लिए ट्रेन की मांग। झारखंड रेल यूजर्स एसोसिएशन के उप सचिव ऋतिक राज ने दिल्ली में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश से मुलाकात कर रेलवे सेवाओं में सुधार की मांग की। रांची से इंदौर, देहरादून और वैष्णो देवी कटरा के लिए नई ट्रेनें,
रांची गोरखपुर एक्सप्रेसवे को लोहरदगा डाल्टनगंज मार्ग से चलाने और धनबाद से बेंगलुरु पुणे बसर के लिए सीधी रेल सेवाओं की जरूरत जताई। साथ ही अगरतला देवघर एक्सप्रेसवे का विस्तार धनबाद तक करने और हावड़ा हजारीबाग टाउन एक्सप्रेसवे शुरू करने की अपील की। सांसद ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। जमशेदपुर में फरवरी में 572 ड्राइविंग लाइसेंस हुए सस्पेंड, 14.5 लाख वसूला जुर्माना। फरवरी में जमशेदपुर में 572 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए और यातायात नियमों के उल्लंघन पर 14.5 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। इसी दौरान 1928 नए लाइसेंस भी जारी किए गए हैं। डीसी अनन्य मित्तल और एसएसपी किशोर कौशल ने यंग इंडिया को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान तेज करने का निर्देश दिया। स्कूलों में चल रहे अभियानों की समीक्षा कर इसे अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव दिए गए ताकि यातायात नियमों को सरल भाषा में समझाया जा सके। राजद कार्यालय में हुई इफ्तार पार्टी, झारखंड राजद प्रभारी सहित इन लोगों ने की शिरकत। झारखंड राजद ने इफ्तार पार्टी आयोजित की जहां नेता, कार्यकर्ता और विभिन्न समुदाय के लोग एकत्रित हुए। इस आयोजन में आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। आयोजकों ने शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। मणिपुर और परिसीमन पर जनता को दिग्भ्रमित न करे झामुमो, बोले प्रतुल शाहदेव। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झामुमो पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संघ राष्ट्र हित में काम करता है और परिसीमन का विरोध नहीं बल्कि इसे राष्ट्रीय एकता के अनुरूप लागू करने की बात कहता है। बिना आधिकारिक ड्राफ्ट के झामुमो बेवजह भ्रम फैला रहा है। 5000 पेंशन की मांग लेकर दिव्यांगों ने किया पैदल मार्च, राजभवन से लेकर एल्बर्ट एक्का चौक तक प्रदर्शन। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के बैनर तले सैकड़ों दिव्यांगों जनों ने मंगलवार को राजभवन से एल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च किया। उन्होंने दिव्यांग पेंशन बढ़ाकर 5000 रुपए की मांग की, जबकि अभी यह 1000 रुपए है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि 2022 में पेंशन बढ़ाने पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। बाबूलाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी समेत कई अफसरों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में डीजीपी नियुक्ति को लेकर दायर अवमानना याचिका पर राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने याचिका में अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी नियुक्ति कर नियमों का उल्लंघन किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 से 5 मई की तय की है। राज्य सरकार की असफल नीतियों से झारखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था चौपट, बोली रफिया नाज। भाजपा प्रवक्ता रफिया नाज ने झारखंड में सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन पर सरकार की नीतियों की आलोचना की। UDISC रिपोर्ट के अनुसार 3 वर्षों में 9 लाख छात्रों की संख्या घटी है। शिक्षकों की कमी, सुविधाओं का अभाव और बजट कटौती को मुख्य कारण बताया गया। कई स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारियों को लेकर किया समितियों का गठन। झामुमो का 133वां केंद्रीय महाधिवेशन 14 से 15 अप्रैल 2025 को रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगा। तैयारियों को लेकर 3 प्रमुख समितियां गठित की गई है, जिनका संचालन केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन करेंगे। अगले महीने कोल्हान में शुरू होगा आदिवासी अस्मिता बचाने का अभियान, बोले चंपई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में संथाल परगना में शुरू हुई आदिवासी अस्मिता बचाने का अभियान अप्रैल में कोल्हान पहुंचेगा। आज कोल्हान में आदिवासी समाज के मानकी मुंडाओं संघ बैठक में घुसपैठ, धर्मांतरण और आदिवासी समाज की चुनौतियों पर चर्चा हुई। सोरेन ने दोहराया कि धर्म परिवर्तन करने वालों और दूसरे धर्म में शादी करने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।